अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा और वो भी बिल्कुल होम स्टाइल में। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह आसानी से बिल्कुल बहुत ही इजी वे में चिकन कोरमा तैयार हो जाता है जल्दी से। तो रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। चिकन कोरमा बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए आधा किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह धोकर छलने में रखा है ताकि टपक जाए। और साथ ही हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। आधा कप ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें चाहिए 1 पाव दही। ये फुल क्रीम योगर्ट है लेकिन ज़्यादा खट्टी दही नहीं है, तो मैंने 1 पाव ली है दही। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मसाले जात की। तो मसाला जात में सबसे पहले बात करेंगे प्याज की। ये फ्राई प्याज है जो कि 4 अदद दरमियाने साइज़ की फ्राई प्याज ली है मैंने यहाँ पर। आप देख सकते हैं फ्राई हुई हैं शानदार तौर पर। 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं ये। साथ ही इसके ले रही हूँ मैं पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है, यानी कि 1 और आधा टेबल स्पून जो है धनिया लिया है। और इसी तरह से 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर लिया है मैंने, यानी कि लहसुन का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है जिंजर पाउडर। आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही नमक ले रही हूँ मैं हस्बे जायका, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं नमक। अब आगे बढ़ते हैं और गरम मसाले की बात कर लेते हैं। तो गरम मसाले में आप देख सकते हैं 5 से 6 जो है मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 सब्ज़ी इलायचियाँ ली हैं, इसी तरीके से 10 से 15 काली मिर्चें ली हैं, साबुत काली मिर्चें, और 4 से 6 मैंने इसमें लौंग ली हैं। और मैं बता दूं, एक बादियान के फूल आते हैं, अगर आपके पास साबुत फूल मौजूद हैं तो आप वो ले सकते हैं आराम से। नहीं तो यहाँ पर मैंने टूटे हुए बादियान के फूल भी लिए हैं इसमें। और ये तमाम गरम मसाला मैं साबुत ही इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी के अंदर, कुछ भी मैं पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल नहीं कर रही। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर ज़ीरा लिया है, आप देख सकते हैं साबुत ज़ीरा है, ये सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है। इस तरह से मैंने तमाम मसाला जात जो है आपको बता दिए हैं। ये तमाम मसाला जात जो है हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक पतीले में मैं आधा कप कुकिंग ऑयल डालूँगी और इसे थोड़ी देर गर्म होने दूँगी ऑयल को। ये आधा कप कुकिंग ऑयल जो मैंने लिया था वो मैंने इस पतीले में डाल दिया है। और इस ऑयल को थोड़ी सी देर जो है हम गर्म होने देंगे ताकि ये गर्म हो जाए अच्छी तरह। और फिर इसमें डालेंगे अब हम यहाँ पर जो हमारा गरम मसाला है, सबसे पहले वो डालेंगे। जितना भी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला ले रखा है मैंने, वो तमाम का तमाम इस गरम ऑयल में मैं डाल दूँगी और थोड़ी सी देर इसको इसी तरह सिकने दूँगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून जो ज़ीरा मैंने लिया था, वो ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसे इसी तरह थोड़ी देर ऑयल में जो है गरम होने देंगे ताकि गरम ऑयल में अच्छी तरह ज़ीरा और ये गरम मसाला सिक जाए। इसे चमचे की मदद से भी मिक्स कर देते हैं ऑयल के अंदर। ऐसा करते हैं चमचे की मदद से भी ये तमाम चीज़ें जो हैं मिक्स कर देंगे ऑयल में ताकि अच्छी तरह गरम हो जाए। हमें जलानी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी देर जो है हमें इन्हें सेक लेना है ऑयल में। अब इसके अलावा जो हमारे पास बाकी के बचे हुए मसाला जाते हैं वो ये तमाम मौजूद हैं हमारे पास। अब हमें यही डालने हैं इसके अंदर। तो ये जितने भी मसाले हैं तमाम के तमाम मैं एक साथ जो है इस ऑयल में डाल दूंगी, जिसमें मैंने गरम मसाला और ज़ीरा ऑलरेडी डाला हुआ है। और ये बाकी के मसाले जो हैं मैं इसमें डाल दूंगी। तमाम मसाले जात मैंने एक साथ इसमें डाल दिए हैं। और अब इसे चमचे की मदद से भी हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह ताकि ये जो है मिक्स हो जाएं ऑयल के अंदर। और थोड़े थोड़े से सिके वैसे हो जाएंगे ऑयल में। ये बिल्कुल जलाना हमने बिल्कुल नहीं है इनको, बस थोड़ा सा ऐसे ही चलाते हुए हल्का सा सेक लेना है इन्हें। और साथ ही 1 कप पानी, ये जो कुकिंग ऑयल वाला कप है मेरे पास, मैंने इसी में पानी ले लिया है। और ये 1 कप पानी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये जो मसाले हैं थोड़े से हमारे पानी के साथ इसमें पक जाएं या गल जाएं। ये प्याज वगैरह जो फ्राई हैं मेरे पास, ये थोड़ी सी देर डिम आंच पर जो है ढकना कवर करके मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूंगी। ये थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डाला, बिल्कुल 1 कप ही पानी डाला और ढकना कवर करके इसे मैं गलने दूंगी प्याज को। और यहाँ पर कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो है मसाला बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका है और ऑयल बाकायदा अलग हो गया है इसमें।
आप देख सकते हैं शानदार तौर पर इसकी भुनाई हो चुकी है, जो पानी था वो सूख चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। जो 1 पाव दही मैंने ली थी वो दही मैं इसमें शामिल कर दूंगी, सारी एक साथ इसमें डाल देंगे पूरी दही, और फिर चमचे की मदद से इसको भी अच्छी तरह इस मसाले में मिला देंगे। इसी तरह अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी मैं सब तरफ से, ताकि ये दही इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब जो है कुछ देर दही के साथ इस मसाले को ढकना कवर कर कर पकने देंगे। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि दही के साथ बिल्कुल पक चुका है मसाला यहाँ पर। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, ये ज़्यादा पतला तो नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं थोड़ा सा जो है इसमें अभी भी पानी मौजूद है, कोई एक्स्ट्रा पानी मौजूद नहीं है, ये दही का ही पानी मौजूद है। मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ, ये ज़्यादा पतला नहीं है, थोड़ा गाढ़ा ही है, लेकिन अभी भी इसमें भुनाई वाली बात नहीं है, थोड़ा पानी मौजूद है। तो अब हम जो है इसी के अंदर अपनी मुर्गी सेट कर देंगे। जो मुर्गी हमारे पास मौजूद है, कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं डालना, ताकि इसी में गल जाए। तो इसी में मुर्गी जो है तमाम मैंने डाल दी है आपके सामने, और कोई एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डाला है। और डिम आंच पर अब ढकना कवर करके मैं मुर्गी के गल जाने तक इसे पकाऊंगी। तो अब ढकना कवर कर देते हैं और मुर्गी को गलने देते हैं। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि ख़ासा पानी जो है ये छोड़ दिया है मुर्गी ने। मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करा है। तो अब इस पानी के ड्राई होने तक जो है मैं इसे पकने दूंगी, और साथ ही इसका ढकना कवर कर देते हैं ताकि ये पक जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर बाद सालन जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चिकन कोरमा शानदार तौर पर तैयार है ये। तो इसे चेक भी कर लेते हैं कि बोटी इसकी गली या नहीं। तो ये गल चुकी है शानदार तौर पर। अब हमें इसे मज़ीद नहीं पकाना है, और इसका चूल्हा जो है वो बिल्कुल ऑफ़ कर देना है। चूल्हा मैंने यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया है सालन का। और साथ ही साथ अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून केवड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून केवड़ा है ये डालकर मैं जल्दी से इस पे जो है ढकना कवर कर दूँगी, ताकि ये दम में आ जाए और इसकी शानदार सी खुशबू उठे कोरमे वाली। तो ढकना कवर कर देंगे अब जल्दी से। और कुछ देर बाद जो है अब यहाँ पर डिश आउट करूँगी मैं शानदार सी खुशबू के साथ और शानदार से इंशाल्लाह टेस्ट के साथ जो है हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। चिकन कोरमा आपके सामने होम स्टाइल में बिल्कुल रेडी हो चुका है ये शानदार तौर पर। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं ज़रा करीब से भी दिखा देती हूँ। शानदार सा चिकन कोरमा, बिल्कुल शानदार सा चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है ये। आप चिकन कोरमे को चपाती के साथ, नान के साथ और बॉयल राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।